हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल सानवी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ड्रामेटिक आयरनी, जो आयरनी का एक टाइप्स है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस लिटरेरी डिवाइस को बहुत ही सरल शब्दों में विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस टर्म ड्रामेटिक आयरनी को जानने से पहले हम आयरनी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपने एक कहावत सुना होगा, मुंह में राम बगल में छुरी। यानी कि यदि कोई आपका अधिक प्रशंसा कर रहा है तो समझ लीजिए वह आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है। यानी कि वह सो कह रहा है कि आपसे बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रहा है, लेकिन उसके मन में आपके लिए घृणा है। तो वह आयरनी हो जाता है, मतलब कहेगा कुछ और होगा कुछ और ही। इसके 3 टाइप्स है दोस्तों। पहला है वर्बल, दूसरा है सिचुएशनल और तीसरा है जो ड्रामेटिक आयरनी है। तो वर्बल आयरनी क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो वर्बल आयरनी है वो बोलने पे फोकस करता है, यानी कि लैंग्वेज पे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मैं कल रात में सीढ़ी चढ़ रही थी और अचानक से मेरी पैर मुड़ गई और मैं सीढ़ी से गिर गई, जिसके कारण मेरे पैर में मोच आ गई और बहुत ही दर्द दे रहा था। तभी मेरी छोटी बहन ने पूछा कि दीदी, आपको दर्द हो रहा है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं सीढ़ी से गिरी तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रहा है। तो वह वर्बल आयरनी हो गया। जैसे सिचुएशन कुछ और है लेकिन उसका अपोजिट में कुछ बात बोलना। दोस्तों, एक और एग्जांपल मैं देती हूँ वर्बल आयरनी का। जैसे मान लीजिए राम का पिता का मृत्यु हो गया, डेथ हो गया। तो राम का जो दोस्त है वो पूछा कि क्या हुआ, अब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया तो तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना। तो यह वर्बल आयरनी हो गया, मतलब सिचुएशन से अपोजिट बताना किसी को, वह वर्बल आयरनी होता है। दूसरा है सिचुएशनल आयरनी, मतलब सिचुएशन के अनुसार आयरनी हो जाना। जैसे कि दोस्तों, आपने कुछ अलग ही एक्सेप्ट किया था, उम्मीद किया था और उम्मीद से परे कुछ आपको रिजल्ट मिल गया। जैसे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसने अपनी मैट्रिक की परीक्षा में अपीयर हुआ और उसने पाया कि जो मैथ का जो उसका पेपर था उसमें बहुत ही ख़राब उसका एग्ज़ाम गया। वह सोच रहा था कि मैं इस पेपर में पास होऊंगा या फिर फेल हो जाऊंगा। लेकिन एट द एंड जब रिजल्ट आया तो उसने पाया कि जो मैथ का जो उसका पेपर था उसमें उसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया। तो वह सिचुएशनल आयरनी हो गया, यानी कि उम्मीद से परे कुछ हो जाना, वह सिचुएशनल आयरनी होता है। तीसरा है दोस्तों ड्रामेटिक आयरनी, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो ड्रामेटिक आयरनी क्या है? मतलब ड्रामेटिक आयरनी, आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक मूवी का। जैसे दोस्तों, आप लोगों ने कई मूवी में नोटिस किया होगा कि जो विलेन होता है वह हीरो को मारना चाहता है, लेकिन वह हीरो के सामने बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है और बोलता है कि मैं तुमसे गला मिलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो वह गला मिलता है उस हीरो से, लेकिन उस विलेन ने अपने हाथ में एक चाकू भी छिपा के रखा रहता है वह सोचता है कि जब मैं उस हीरो से गला मिलूँगा या मिलूँगी तब मैं उस चाकू से उसे वार कर दूँगी, जिससे वो हीरो है सो मर जाएगा। तो वह ड्रामेटिक आयरनी हो गया। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हीरो होता है और जो विलेन होता है उन दोनों का थाउट दोनों का डिफरेंट है, लेकिन जो ऑडियंस है वो विलेन का जो प्लान होता है वो जानता है कि वह विलेन है सो हीरो को मारेगा चाकू से, लेकिन हीरो को पता नहीं रहता है। तो वह ड्रामेटिक आयरनी है। आगे इसकी डिफिनेशन दिया है तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा दोस्त। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ड्रामेटिक आयरनी, इट अकर्स व्हेन द ऑडियंस नोज मोर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन देन द कैरेक्टर्स। मतलब जब किसी स्टेज पे जब ऑडियंस जानता है कि हीरो के साथ क्या होने वाला है, तब वह ड्रामेटिक आयरनी होता है।
आगे है, इट कैन क्रिएट सस्पेंस एज द ऑडियंस वेट टू सी इफ द कैरेक्टर्स विल रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग बिफोर इट टू लेट। मतलब दोस्तों, जब स्टेज पे जब कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, वह नहीं जानता कि दरवाज़ा के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन ऑडियंस जानता है, तो वह एक ड्रामेटिक आयरनी है। दोस्तों, इन लिटरेचर फील्ड में ड्रामेटिक आयरनी को बहुत ही यूज किया गया, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैकबेथ में। मैकबेथ में आप लोगों ने देखा होगा, मैकबेथ दोस्तों विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, और यह फेमस ट्रेजेडी में से एक है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैकबेथ होता है, वह डंकन जो राजा होता है उसके प्रति लोयल होता है, लेकिन वह मन ही मन उस डंकन राजा के खिलाफ प्लॉटिंग करता है उसके मर्डर करवाने के लिए। तो वह एक ड्रामेटिक आयरनी हो गया, जैसे कि वह डंकन के साथ अच्छा से बर्ताव कर रहा है, लेकिन वह मन ही मन उसको मारने का प्लानिंग कर रहा है, जो डंकन को यह बात पता नहीं रहता है। तो वह एक ड्रामेटिक का एग्जाम्पल हो गया, ड्रामेटिक आयरनी का। आगे है इन ओथेलो, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। उसमें एक विलेन कैरेक्टर होता है इयागो। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इयागो है वो ओथेलो के खिलाफ एक षड्यंत्र रचता है, ताकि वह ओथेलो है वह शक में आके अपनी वाइफ डेस्टोमेना को मार दे तकिए से, और अंततः लास्ट में जो ओथेलो होता है वो इयागो के खिलाफ आके उसके भड़कावे में आके अपनी वाइफ को तकिए से मार देता है, और यह बात पता नहीं रहता है कि जो इयागो है वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और मेरी वाइफ को मुझसे ही मरवा देगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे दो एग्जाम्पल थे ड्रामेटिक आयरनी का। तो आई होप दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।